सच नहीं है। कुछ नहीं हो सकता मोर जमुनिया को, कुछ नहीं। अगर खरीद सकते तो खरीद लेते दुल्हन की जान भगवान से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। संभालो अपने आप को जय, संभालो। नहीं अवध भैया, पहले आप कहिए कुछ नहीं हुआ है मोर जमुनिया को, और जो भी आप कह रहे थे सब झूठ है। अरे वो सब सुनती है, सांस लेती है, वो जिंदा लाश नहीं है। बच्चा हिम्मत रख, डॉक्टर जो कहते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा सही हो। उनसे ऊपर भी एक ताकत है, वो ऊपर वाले की ताकत। विश्वास रख, वो देख रहा है। तो वो बताना क्यों नहीं? किसने मारा था पत्थर मोर जमुनिया को, और क्यों? क्या बिगाड़ा था मोर जमुनिया ने किसी का? क्यों इसकी हालत कर दी? क्यों? जय, हमने तोड़ से वादा किया है, जिसने भी करतूत की है वो बचेगा नहीं। हरे चौराहे में उसका भेजा उड़ा देंगे। विश्वास रख, हम सच को सामने लाकर रहेंगे। तब तक अगर मोर जमुनिया को ही कुछ हो गया तो क्या करेंगे उस सच्चाई का? जहां पर डॉक्टरी इलाज खत्म हो जाता है, वहां भगवान का चमत्कार शुरू हो जाता है। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान तोर विनती जरूर सुनेंगे, और भगवान उन्हीं की प्रार्थना सुनता है जिसके दिल में सच्चा प्यार हो। श्रद्धा में बहुत बड़ी ताकत होती है जय। अगर विश्वास अटल हो तो बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। और भक्ति में विश्वास की जरूरत होती है बच्चा, अपना विश्वास बनाए रख। बहुत अच्छा लगता है ना आपको इस तरह भगवान बनकर मंदिर में खड़े रहना? दुनिया आपकी चौखट पर सर झुकाती है, आपके नाम की जय जयकार करती है, आपको भगवान बुलाती है, पर इसी भगवान ने आज मोर जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। आखिर क्यों भगवान, क्यों? क्या गलती की थी हमने, हमारी जमुनिया ने, जो हमें ये सजा दी? देखो, दुनिया की नहीं जानते हम, पर मोर दुनिया सिर्फ मोर जमुनिया है, सिर्फ मोर जमुनिया। कुछ भी करो भगवान, उसे ठीक कर दो। मोर जमुनिया को ठीक कर दो प्रभु, मोर जमुनिया को ठीक कर दो। बचा लो मोर जमुनिया को। सजा देनी है तो भुला दो। हम ही लाए थे जमुनिया को ब्याह के ही घर में। असली गुनाहगार हम हैं, हम हैं असली गुनाहगार भगवान। हमें सजा दो, हमें सजा दो भगवान। अरे जय बेटा, ये क्या कर रहे हो बेटा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते। अगर तुम ही टूट जाओगे तो मोर दुल्हन को कौन संभालेगा? तू क्या करे चाचा जी, हमसे जमुनिया का ही दुख नहीं देखा जाता। हम नहीं देख सकते उसको ये हालत में। आप भी तो वैद्य हैं, आप ही ठीक कर दीजिए उसे। कुछ कीजिए ना चाचा जी। सच कहते हैं जय, अगर मोर बस में हो क्यों नहीं है आपके बस में? ना दवाओं में असर है, ना दुआओं में। क्या करे, किस पे भरोसा करे? अपने सच्चे निर्मल प्रेम पर भरोसा करना सीखो। देखना सब ठीक हो जाएगा। देखो ना, ये हार निकल ही नहीं रहा। इसे निकाल दो ना। कब से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तोर हार भी ना ठीक मोर दिल जैसा है, आकर अटक गया ना तोर पर। मजाक ना करो, हटाओ ना इसे। कब से परेशान हैं हम। अच्छा ठीक है, हटाते हैं। पता है कब से उलझे थे हम इस चक्कर में। तो पहले ही याद कर लिया होता, हम हाजिर हो जाते। आखिर अग्नि के सामने तो हर दुख, हर परेशानी को बांटने का वादा करके तोला लाए हैं। अच्छा,
काका वादे किए हैं, जरा सुने तो। और ये वादा किया है कि तोला जिंदगी भर बहुत प्यार करेंगे और कभी भी तोर इस चेहरे पर गम की परछाई भी ना आने देंगे, गम की परछाई भी ना आने देंगे। पता है जमुनिया, आज मोर विश्वास डगमगा गया था। पता नहीं थोड़ प्यार की शक्ति साथ होते हुए भी कैसे मोर विश्वास हिल गया। लेकिन हम तोला वापस लाएंगे, हम कुछ भी करेंगे जमुनिया, लेकिन तोला ई हालत में नहीं रहने देंगे। तोला ठीक करके ही रहेंगे हम। ये जय बाबू तो इस जमुनिया का पल्लू कभी छोड़ेंगे नहीं। जमीन आसमान को मिला दूं, लेकिन इस जमुनिया को मार कर ही दम लूंगी। हाँ, दम निकालने से पहले दम निकालने का तरीका भी तो सोचना पड़ेगा ना। मोला पता है चटोरी, बिना तेल के हवा में पूरियां नहीं तली जाती। कोनो जुगत लगानी पड़ेगी जिससे हम ई काम को कर सके। कोनो ऐसी तरकीब ढूंढनी पड़ेगी जिससे जमुनिया की जीवन लीला की डोर एक झटके में टूट जाए। हाँ दीदी, एक काम करते, उसके खाने में जहर मिला देते, सबसे बढ़िया तरीका होगा। चटोरी पागल हो गई है का? वो जमुनिया बिस्तर पे बेहोश पड़ी है, खाना कहाँ से खिलाएंगे? नाक से का? चटोरी, कोनो ऐसी तरकीब लगानी पड़ेगी कि नागिन भी मर जाए और हमारी लाठी भी सही सलामत रहे। हाँ, हम वो जमुनिया को ऐसे मारेंगे कि कोनो को शक ना होगा कि ये हत्या है। हाँ, ई के लिए हमें चाहिए एक नरम तकिया। वो नरम तकिए से उसका मुंह दबा देंगे और 2 पल में उनका काम खत्म। वाह वाह दीदी, ये तुम्हें जा रही थी तुम दोनों को? बेटा फिर गया क्या तुम दोनों को? तकिए से मारेगी? अरे नाना अम्मा, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। हाँ हाँ बड़की अम्मा, हमने कुछ ना किया। अरे मोती मारी गई है तुम दोनों की, बुद्धि बेच खाइए का। और ये इसके दिमाग में हत्या का बीज किसने बोया है? बोल विपरीत बुद्धि वाली, बोल, नहीं तो तेरी भी जान निकाल दूंगी। और कौन होगा अम्मा? ये चिटोरी है ना? कहाँ? झूठी कही? हाँ हाँ, वो तो मोला मालूम था। इस शिवकली की टूरी ना मोर टूरी को ना फांसी में चढ़ाकर ही दम लेगी। अकेले सारी दौलत हड़प ले। पकड़ बटोरी से, पर अभी ठिकाने लगती हूँ। हाँ माँ। अपनी माँ को मारेगी क्या ऐसी डरावनी आवाज निकाल के? तो खुद की बिटिया की आरती उठाने वाली थी वो बड़की अम्मा। देखो देखो ना, बोला कैसे कोलों के बैल की तरह। ना अम्मा, हम ना पिएंगे। अरे पीले, ये चिटोरी ना तुझसे काली लगेगी और ये पी लेगी ना तो बस इतनी दबकती रहेगी। ले एक घुट में सट पी जा। क्या हुआ अम्मा? अरे गिर गई रे। अरे अभी तो सिर्फ गिरी है, मरेगी तो अब। अरे चुड़ैल, अरे मार मार के क्या दशा कर दी उसकी। कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करता। अरे चाची सुनो, अरे तू हट ना। ये महल का घी खा खा के बहुत चढ़ गई ना तोला। हाँ हाँ, तो तू कौन सी दूध की धुली है? तुम लोगों की ना बुद्धि में तो गोबर भरा हुआ है। अरे तो टूरी ना तोला से भी 4 कदम आगे निकली। अरे जमुनिया को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने का षड्यंत्र रच रही थी और हम लोगों को जेल में सड़ने के लिए। अरे ई सारा पे तो तोर बेटी का है ना कि मोर बेटी का। जाके पूछ उससे किसकी बुद्धि में ज्यादा गोबर भरा है। हाँ हाँ वो तो है, तो टूरी मोर टूरी से ज्यादा ही बेवकूफ है। अरे लगाम लगा के रख इसकी बुद्धि पे, बड़ा नाक में नकेल घुसेड़ के ना पूरी सड़क पे घुमाती फिरूंगी। अरे ओ बेअकल की घोड़ी, अगर हम ही आपस में लड़ते रहेंगे ना कुछ हासिल नहीं होगा। तो अच्छा है मैंने इन गधियों की बात सुन ली और जाकर रोक दिया। अरे वो आज मरी पूरी मरे तो मैं जाके गंगा नहा कर आऊं। अरे उसकी अगर अर्थी उठ जाएगी ना तो हम लोग का दाना पानी भी उठ जाएगा हवेली से। जिस दिन उसकी सांसें थमी समझ लो उस दिन हमारे खुशियों में भी ग्रहण लग जाएगा। इसलिए सब लोगों से अच्छे से रिश्ता बनाकर रखना ताकि हमारी बेटियां इस हवेली की राजकुमारी बन सके।
कैसे ये 2 दिन ये 2 रात बीत गया, हम तो अभी तक अंधेरे में तीर ही मार रहे हैं। सुराग भी मिला, वो भी गलत। वो मुजरिम तो अभी भी अंधेरे में कहीं छिपा बैठा है। ससुरे ने नींद उड़ा दी हमारी। मोर इन आंखों में तो नींद ही नहीं है रे साथी, और तब तक नहीं आएगी जब तक उस कमीने का पता नहीं चल जाता जिसने मोर जमुनिया की हालत की है। जो तोड़ दिल में आग लगी है ना, वही मोर दिल में आग लगी है। एक बार दिख जाए साला, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिखेगा, जरूर दिखेगा। कब तक इस अंधेरे में अपनी सच्चाई छुपाएगा? सामने तो उसे आना ही होगा। उसका घिनौना चेहरा बहुत जल्द सामने आएगा मखलूक। बोला विश्वास है, जरूर दिखेगा। अरे ये क्या आवाज आई? बली भैया, बली भैया, जय भैया। क्या हुआ धर्मा? जय भैया, कोई था यहां पर? अभी उधर से भागा हो। कौन था धर्मा, कौन था? पता नहीं बली भैया, कम्बल से पूरा ढका हुआ था। मैंने पकड़ने की खूब कोशिश की पर मुझे धकिया कर भाग गया बली भैया। तुमने उसे जाने दिया? बली भैया, ये जरूर वही शख्स होगा जो जमुनिया पर हमला करने आया था। सादा तू नहीं गया होगा अभी। भीमा, शंभू, माधव, दुर्गा, हवेली का कोना कोना छान मारो, ढूंढो उस आदमी को, बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ। किसी को कुछ पता चला? इतने लोग मिलकर एक आदमी को नहीं ढूंढ सकते। निकम्मे हो गए हो तुम सब के सब। दूर हो जाओ मोर नजरों के सामने से। जाओ। अजीब बात है, इतनी बड़ी हवेली में कोई भी आता है और कुछ भी करके चला जाता है। ना तो उसे कोई देख पाता है, ना उसे कोई पकड़ पाता है। समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग, इतने सारे नौकर यहाँ पर कर क्या रहे हैं, और आखिर वो है कौन? वहम है। वहम? हम तो बात नहीं समझे बली भैया। धर्मा के मन का वहम, वो का डर। धर्मा ने उसे जाते हुए भी देखा है और उसे पकड़ने की कोशिश भी की है, और आप कह रहे हो कि धर्मा के मन का वहम।
ये कैसे हो सकता है? हो सकता है उसके अलावा किसी और ने देखा नहीं। वो कमरे में दुल्हन के अलावा और कोनो मौजूद ना था। तो हम कैसे मान लें कि ये सब धर्मा के मन का वहम ना है? धर्मा के पास झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? हमने ये कब कहावत कि धर्मा झूठ बोल रहा है? हम तो कह रहे हैं कि वो भी उसी डर के माहौल का शिकार है जिसने हम सारे घर वालों को पागल कर रखा। जय को, तोला, काका साहब को, मुला और यहां तक के ताऊ साहब को भी। क्या? ताऊ साहब? भले भैया कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। हम किसी भी कीमत पर दाऊ साहब का अपमान नहीं कर सकते अवध, लेकिन ये डर को भगाने के वास्ते हवन कराने के लिए दाऊ साहब उज्जैन न गए हैं का? वो इस डर को मिटाने के लिए उज्जैन नहीं गए, इस हवेली, इस खानदान की सलामती के लिए गए। और तुला समझदार मानकर इस हवेली की जिम्मेदारी तो कंधों पर सौंप करके गए। और समझदारी भी इसी में है कि इसे वहम कहकर टाला ना जाए। ना तो ये श्राप वहम है और ना ये आदमी जो दुल्हन की जान लेने की कोशिश कर रहा है। रामू, थोर गुनहगार फिर हमारे हाथों से निकल गया, पर हम हार नहीं मानेंगे। सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये वही ताबीज है जो गिरजा माई ने हम सबको दिया था, और मोला तो अब भी यकीन ना हो रहा है कि कौनो घरवाला ही सब। हे प्रभु, ये कौन सी सच्चाई है जो इन चार दीवारियों के भीतर छुपी हुई है? इस ताबीज ने एक बार फिर ये बात साबित कर दी है कि हमलावर कोई घरवाला ही है। यही नहीं, आज तक इस आदमी ने श्राप की आड़ में हवेली की मासूम दुल्हनों के साथ खून की होली खेली है, मोर भाइयों की खुशियों को छीना है। लेकिन ऐसा कोई काहे कर रहा है? आखिर ऐसी कौन सी वजह, ऐसा कौन सा मतलब होगा उस आदमी का